गया, उनसे भौतिकी दखल नहीं। उसका मेरा पिताजी मर गया जमीन का लड़ते लड़ते। मेरा पिताजी एक क्रांतिकारी है, जो जमीनी क्रांतिकारी थे, वो लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन वो हार नहीं माना। जब वो मर गया तो उसकी जगह पर मैं खड़ा हो गया कि मैं भी अपने जमीन पे साथ लड़ूंगा, चाहे हमको भी क्यों ना मरना पड़े। इस जमीन पर हम जिए हैं, इस जमीन के कण कण पे, इस घास में, फूस में मेरा अपना है, और इस घास फूस में ही मुझे मिल जाना है, चाहे जो हो जाए इसके लिए। चाहे मैं अभी जांच कहाँ तक रुक गया है वो बताओ। अभी सर जांच रुका दिया गया है। स्टेट ऑफिसर, राज्यम और पॉजिटिव ऑफिसर, ये तीनों मिलकर जांच को रुका दिया। 4 एकड़ 70 डिसमिल मेरा जमीन बनता है, 4 एकड़ 70 डिसमिल मेरा जमीन बनता है, जिसमें मेरा एक भाई 2 एकड़ में करते हैं, तो बचता है 2 एकड़ 70 डिसमिल। ये 2 एकड़ 70 डिसमिल जो जमीन है, इसमें मेरा वंशज से बाहर आदमी लोग काम कर रहा है, जो नेता का भाई और रिश्तेदार है, इसलिए जांच रुका दे गया, जो कि क्लियर हो चुका। लेकिन वहाँ क्या बोला है कि जो स्टेट ऑफिसर आलम है, वो बोला कि जांच नहीं होगा, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम इतना आदमी को नहीं बैठाएंगे, हमको डर ये है, तुम मरता है तो तुम मर जाओ, ऐसा स्टेट ऑफिसर बोला। ये हाल है मेरा साहब। जब जांच में क्लियर हो गया तो फिर उन लोगों को बैठाता क्यों नहीं है? पूरी तरह से नाइंसाफी है, पूरी तरह तो मेरा परिवार एकदम भुखमरी कैसे कागज पर है कि कल अभी 2 महीना से चंदा से ये लोग बहुत गांव के लोग, कुछ बाहर के लोग, साथी लोग, कुछ दूसरा गांव के लोग चंदा पहुंचा के खाना वाना दे रहा है कि तुम मरो मत, तुम्हारा लिए आएगा, आके तुमको इंसाफ दिलाएगा। इसी उम्मीद पर हम जिंदा में हम गए थे। आपको उसमें एक चिट्ठी भी आपका इस माध्यम से आप तक पहुँचाए थे कि हम आपके इंतजार करेंगे, आप आइएगा, मेरा इंसाफ करिएगा। ऐसा स्थिति कर दिया है मैनेजमेंट और नेता, ऐसा बुरी तरह मारा है। इसमें कोई नेता के साथ मेरा भाई भी इतना बड़ा मैंने विभीषण जैसा बन गया है कि वो भी बोला कि तुम मर जाओ, तुम समुद्र में घुसा है, तुम समुद्र में घुसा, समुद्र में रह जाओ। कभी देखा नहीं उसने भी। अजब कि इतना मेरा हिस्सा का जमीन बनता है, मेरा हिस्सा का जमीन में फर्जी आदमी लोग काम कर रहा है, और जो मेरा वंशज का है नहीं, वो लोग ऐसे मौज से जी रहा है। मेरा बेटा बोल रहा है कि जहाँ ला दो पापा, तुम अगर नहीं खिला सकते हो तो। ऐसा स्थिति है हमारा। इसमें हम लोग का बड़ा भाई जो है वो साथ देते हैं, जो हम लोग का जान खाना पीना सब हम लोग के लिए जान हाजिर कर रहे हैं। ये को है हम लोग के लिए, जो रात दिन यहाँ पर सुबह से रात तक हम लोग देखिए ना, जो सही बात है आपको बोल रहे हैं, रात दिन एकदम पानी वो सब दे रहे हैं। जो है वो पूरी सपोर्टिंग किया है मानवता के अनुसार। एक मानवता का जो है वो गुण गाया है हमारे दयाल बावरी, जो बड़े भैया है हमारे, ये पूरी मानवता के साथ जुटे हुए हैं। और मुकेश बावरी भी है, हम खुद है कि एक मानवता का जो पहल है, जो भूखमरी है, जो बीसीसीएल मानवता भूल गया है। बीसीसीएल के पास इतना पैसा है भैया, बाती देखिए, बाती भी नहीं लगा दिया है। बीसीसीएल के पास इतना पैसा है कि वो मानवता भूल गया है, वो किसान को भूल गया है। उसके पास यहाँ का जो कंपनी चलता है, जो क्या कहता है आउटसोर्सिंग का बड़ा बड़ा कंपनी, वो क्या कहता है एजेंट को, मैनेजर को बड़ा बड़ा गाली देता बिना नंबर का, आता है जाता है, आता है जाता है। यहाँ का पैसा बोलता है या मानवता नहीं बोलता। मानवता संसार है। जो बुक में पढ़े थे, जो किताब में पढ़ते थे, वह आज हम जब हकीकत में, जमीनी हकीकत में देख रहे भैया, तो बहुत खराब लग रहा है कि हम किताब में क्या पढ़े थे, किताब में क्या सीखे थे कि एक दूसरे पे सहायता होना चाहिए, एक दूसरे पे परस्पर मदद होना चाहिए। वो मदद आज हमारे लिए बेकार हो गया। यहाँ पर देखता है पानी उस दिन यहाँ पर पानी देने का था, धूल उड़ रहा है। मेरे चाची का थोड़ा सा अस्थमा का बीमारी है, उसके आगे से पूरा हो गया, लेकिन पानी नहीं दिया। बोला नहीं पानी देंगे नहीं। बिजली देने के लिए कहाँ, बोलता नहीं बिजली देंगे। अगर हम वो हमारे विरोध है, सोच लीजिए, एक बिजली दे तो अंधेरा में सोता है, अंधेरा में उस दिन सांप बिच्छू आ गया था। अच्छा हुआ कि थोड़ा टॉर्च का स्क्रीन देखे तो पता चला नहीं चीटी सांप है। सर तो सब चाहिए इतना दिन से बैठा हुआ है, मतलब इतना दिन से मेरा आमटाल पंचायत कितना आदमी है, माने इतना कोई आदमी इससे थोड़ा सा भेंट करने नहीं आया है, दादा कैसे हैं कोई मैंने क्या बोला धीरे धीरे सबको आएगा। है कि यहाँ पर जो फंसा हुआ है कंपनी नहीं चाहता है कि हम रहतीदारों को नहीं देंगे। कंपनी चाहता है कि हम रहतीदारों को नौकरी ना दें, ठीक है, क्योंकि एक मिनट रहतीदार, ठीक है बोल, अच्छा ठीक है गलती हो गया भाई, ठीक है ना, गलती हो गया, छोड़ो ना, गलती हो गया तो ठीक भैया, आप आए हैं तो सारा चीज बोल देते हैं। 1990 से 95 में जो खेला है वो बहुत बड़ा खेला है, और उसके वजह से उसका जो वंशज है उससे एकदम नाराज हो गया। जो कंपनी को देना चाहिए था, जो कंपनी को नौकरी देना चाहिए था, वो नौकरी नहीं दिया। उसके जमीन को लेकर किसी को और को नौकरी दे दिया, और उसका कंपनी का एक एजेंडा निकला। उस एजेंडा का नाम है पैकेज डील। तो किसी भी बीसीसीएल के एरिया में जाइए, आप जाते ही है, आप देखिएगा वहां जाने का एक ही चीज बोलता है, पैकेज डील हो गया।
पैकेज डील हो गया, पैकेज डील हो गया। हम उस दिन पूछे कि पैकेज डील क्या होता है, पैकेज डील का मतलब क्या है, इसका कॉपी किताब है तो हमको दीजिए, हम पढ़ेंगे कि पैकेज डील का मतलब क्या होता है ना। उसके बाद बोला R&R पॉलिसी, बोला वो जानते हैं हम, R&R पॉलिसी जानते हैं, लैंड रिक्वायर्ड एक्वायर्ड हम जानते हैं कि 2 एकड़ पर 1 नौकरी का प्रपोजल है, ये जानते हैं। लेकिन सर लेकिन हम आपके पैकेज डील के बारे में नहीं जानते। पैकेज डील आपकी मनगढ़ंत बनाई हुई एक चाल है, एक मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है। कंपनी जो आज से नहीं 30 से 40 साल तक किसी मनगढ़ंत कहानी को रेतीदार को सुना देता है कि तुम्हारा पिताजी देखो पैकेज डील में साइन कर दिया है, तुम्हारा हक मार दिया है। एक पिताजी 2-3-4 का, अगर किसी का 4 को बेटा है तो 4 को समान अधिकार देगा, 3 का हक मारेगा। ये कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्रपोजल है कि किसी भी रेतीदार को आएगा तो उसको दिखा देना कि तुम्हारा पैकेज डील हो गया है, तुम्हारा बाप साइन कर दिया है, तुम यहाँ पर नहीं कर सकता है। और उसके वजह से 2 मिनट, उसके वजह से जैसे 6 एकड़ किसी का नौकरी है, 2 एकड़ हो गया, 4 एकड़ किसी को देके पैकेज कर दिया है, पैकेज डील कर दिया है। और मेरा बाप का कहीं साइन भी नहीं है, एक भी साइन भी नहीं है मेरा पिताजी का कहीं किसी को देने का। बोलिए क्या सुने अभी तक आप? सुन रहे, समझ रहे हैं, थोड़ा सा बोलने में हम लिया मत। प्रबंधन तरफ से कोई वार्ता या फिर कोई नहीं, हम 20 तारीख से 30 तारीख तक 2 घंटा रजना धरना दिया था, जिसमें 28 तारीख को बाता के लिए एक पेपर दिया। तो उसमें बाता करने के लिए आया स्टेट ऑफिसर और एजेंट जो नेता का चमचागिरी किया। हम बोले कि आप लोग फैसला कर पाइएगा, तो बोले नहीं हमारा छोटा टेबल है यहाँ तो हम लोग आपका फैसला नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक साथी मित्र बोला कि जब फैसला ही नहीं कर पाएगा तो आप लोग आए क्यों? तो बोला तब आप लोग संविधान पूरा करने के लिए आया है, इसको 10 दिन बैठा इसलिए। फिर उसके बाद 6 तारीख से अमर धरना पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे। 6 तारीख से आज तक कोई बता नहीं क्या, कोई अफसर नहीं आया। और 2-4 को चिट्ठी दिया है जो पहले 30 तारीख का पहले लिखा हुआ है, और 6 तारीख को 3 तारीख को आया है, जिसमें लाता पोता करके जैसे गोल मोटल बराबर देता था हमको 20 साल से, वही पेपर भेजा है। बाकी कोई बात नहीं, कोई सूद लेकर नहीं आया, और नहीं कोई नेता भी आया, कोई नेता भी नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि क्यों ना आएगा यहाँ अपना मुंह दिखाने के लिए, काला मुंह लेकर कोई नहीं आएगा। यही हुआ। भैया ऐसे करना अच्छा ना आपको बोलने का है वो तो आप लोग बोल चुके हैं, हम नहीं चाहते बेचारा इतना तकलीफ ना बोले ठीक ना। क्या इनका बोलने का मतलब है जो मेरा जो जमीन है, उस जमीन में जो नौकरी लिया हुआ है वो गलत आदमी लिया हुआ है। वो मेरा न वंशज का है न किसी का है, वो दूसरा वंशज का है, और वो लोग जमीन में नौकरी ले चुका है इसका जमीन पर, और भूखे मर रहा है, और इसका साथ कोई नहीं दे रहा है। स्वयं इसका भाई उस जमीन पर एक नौकरी करता है, लेकिन वो भी नहीं देता है इसका साथ, क्योंकि वो मिला हुआ है वो लोग से, जो लोग नौकरी कर रहा है वो लोग से कुछ नहीं देता है। बेचारा को मरने के लिए बोल रहा है, भगवान ना करे हम लोग 2-4 गोटा 5 गोटा गाँव का आदमी कुछ आया तो जिंदा है, नहीं तो अब तो मर जाता है। इसका बेटी का शादी वादी करा देंगे ना ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसे बोलने से होता है क्या? किसके सामने बोला है? सामने आके बोलेगा, वार्ता करेगा, अपना भाई है, अपना भाई को बोलेगा तब तो। ये अपना भाई है ना, है इसको बोलेगा ना कार्तिक तुमसे क्यों कर रहा है, तो तुम रहो, तेरा दिक्कत क्या है, हम हैं तेरे लिए, ऐसे तो बोलेगा ना इसको। लेकिन इस तरह कुछ बात नहीं है। वो तो साथ में मिलकर जेल भी भेजा है मेरा भाई अपने, फिर केस भी किया है मेरा नाम पर, अफसर भी केस किया है कहते मेरा नाम पर, झूठा केस बना के। जमीन का खतियानी मने तुम्हारे दादाजी। हाँ, तो बंसावली में आपके पिताजी लोग कितने भाई? पिताजी अकेले थे, अकेले थे, दादाजी भी अकेले थे, और आप लोग 2 भाई हैं? हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, तो बाकी जो 2 भाई आपके हैं वे लोग? बाकी भाई को एक भाई था मेरा साथ जो मर गया, उसका बेटा लोग को सेटिंग करके वो लोग अपना साथ रख लिया। तो मैंने आपका कितना एकड़ बना? 4 एकड़ 70 डिसमिल आपका कुल जमीन गया है। गया। हाँ। यानी अगर आप RR पॉलिसी का भी बात करें तो 2 एकड़ में भी एक नौकरी, तो आपका 2 नौकरी बनता है। 70 डिसमिल आपका एक्स्ट्रा है। हाँ। तो उस हिसाब से एक नौकरी आपका भाई कर रहा है, यानी उसके अलावा भी एक नौकरी आपका बन रहा है। एक नौकरी आपका बन रहा उससे है, भी बच रहा है। मैंने उस पॉलिसी का भी जो है आपका कॉल इंडिया का, उस पॉलिसी के अंतर्गत भी आपका नौकरी बनता है। तो इसमें मैंने समस्या ये हो रहा है कि आपके स्थान पर लोग किसी को दे दिया है। एक आदमी का नाम भी दिया गया। अच्छा, तो ये मैंने आपके स्थान पे जो नौकरी दिया गया, तो कितना साल पहले?
95 ना, यानी मोटा मोटी 18 साल, नहीं 28 साल, सॉरी हाँ 28 साल, 18-28, यानी 28 साल पहले। अच्छा, तो उस समय जब 95 में आपका नौकरी किसी को दिया गया था, जाहिर सी बात है गांव का आदमी तो जानकार होता नहीं, मैंने आप उस समय ध्यान आपको नहीं गया? नहीं, मेरे पिताजी हमको बोला था कि एक आदमी को हो रहा है, 2-4-6 महीने 8 महीने बाद तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम्हारा भी, तो आपका जब भी हुआ था। बताया गया ना तो 12-9 महीना बाद फिर हुआ कुछ आदमी का, उसमें मेरा नहीं हुआ, उसी में खेला हुआ। अच्छा, उसके बाद आप बीच में शायद 2023 में आप आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले आप कब किए? शुरू से करते हैं? शुरू से करते हैं, 7 से बेजोर आंदोलन किया, 1300 पे इतना आंदोलन किया कि उस टाइम हमको मैंने पूरा प्रशासन उसमें कैच ले लिया कि आपका साथ फैसला होगा। सबको बुलाया, इतना पेपर है मेरे पास कि जीरेस कराते कराते और पेपर दौड़ते दौड़ते हमारे घर के खाना खत्म हो गया, कुछ कर्जा भी हो गया। इस पे इतना दबाया, डीओ उस टाइम महेश कुमार सतले था, आके हमको बोला काटे जी आपको प्रणाम करते हैं, हमारा ऊपर में दबाव है जो आपका हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बोल के बीसीएल को मेरे सामने गाली दिया कि अरे भाई इसको काहे नहीं नौकरी दे देता, इतना जमीन है, इसका फर्जी आदमी कर रहा है काम, तो एक नौकरी इसको दे दो और फिर एक भाई को एक नौकरी उसमें दे दो जिसमें तुम जबरदस्ती काम चला रहा है। ठीक है, उसमें टीके लाड़ी साहब आया था, आके बोले सारा पेपर मिलने की भी दिया, वही पेपर भी चुरा गया, 3 पेपर चुराया गया मेरा साथ। हम लोग एक ही 95 में जब 12 नौकरी हो ना, वो लोग को 24 एकड़ दिखा दीजिए, हम अपना जमीन छोड़ देंगे। मेरा 2 एकड़ पक्का जमीन है, अभी दिखाया तो अभी दे देंगे अभी जमीन। हमारे यहाँ पर कहने का ये मतलब है ना कि यहाँ पे जो नौकरी किया गया है और आने वाला समय में जो नौकरी होगा, आने वाला समय में नौकरी देना नहीं चाहता, नौकरी देना नहीं चाहता। मतलब इनका साफ तौर पर एजेंडा, आप कोई कहेगा कि आप 15-20 साल से क्या कर रहे थे, इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। 15-20 साल में एरिया और कोयला भवन का दौड़ते 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 बाल पाक गया, मेरा पिताजी मर गया, मैं भी खुद एक रेतीदार, मेरा भी जमीन यहीं पर है। मेरा 2 एकड़ होने के बाद यहाँ तक कि मेरा अप्रूवल हो चुका है, अप्रूवल हुआ DDPP से, DP से, CMD से अप्रूवल होने के बावजूद भी 2 एकड़ पूरा होने का 2 एकड़ 19 डिसमिल पूरा एक्वार्ड है जो इस BCCL के द्वारा दिया गया है। यहाँ आपका सारा कागजात हो गया। जब वो एरिया कोयला भवन गया, ये खाकर कर दिया कि आप भौतिकी दखल देने में असमर्थ रहे, ये कह के, और उस जगह में आज तक किसी से BCCL में उसमें नहीं, मैंने भौतिकी दखल इससे पहले किसी से नहीं मांगा आज तक किसी, इतिहास में गवाह। भौतिकी दखल का मतलब यही ना कि मैंने उस भौतिक संपदा पे आपका अधिकार है, तो उसका तो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ का नेता क्या करता है और हर घर में झगड़ा लगा देता। मतलब कि एक मेरा बड़ा पापा नौकरी करता था, ठीक ना, वो यहाँ क्या हुआ, मतलब बन गया, क्या किया जानते हैं नेता, फिर भी हम देने के लिए तैयार थे, ये तो गेम यहाँ, फिर भी हम देने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या यहाँ गेम 2 मिनट, जब फिर भी हम देने के लिए तैयार थे, कि चलिए हम भौतिकी दखल ही दे देंगे। लेकिन उस टाइम क्या बोल दिया कि मेरा 3 वार्डी है, ठीक है, उसमें 2 वार्डी आया नहीं, 2 वार्डी आ गए, 1 वार्डी आया नहीं, तो बोला कि नहीं 3 वार्डी का होना चाहिए। हमने वहाँ पर पंचायती भी करवाए, पंचायती का मेरे पास रसीद भी है, मेरा कागज भी है, फिर लेकिन वो आया नहीं। फिर भी हमने कंपनी को कहा चलिए आप भौतिकी दखल ही ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार है। बोला नहीं 3 वार्डी होना चाहिए। मैंने उसी टाइम क्वेश्चन किया कि सर एक बात बताइए, आज तक किसको भौतिकी दखल लिया जो मेरे साथ भौतिकी दखल मांग रहा है? और उसी जगह में जब रिटायरमेंट कर दिया है, रिटायरमेंट कर गया है, आज तक भौतिकी, इसी का सेम काम इन लोगों का काम है कि आप कोयला भवन चाहिए, एगो लिख देगा, एरिया जाइए, एगो एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। मतलब कागज और पैसा का बर्बादी। एक तो किसान के पास ऐसे पैसा नहीं है, वो तो ऐसी जर्जर अवस्था में। दूसरी बात, BCCL की जमीन लेने के बावजूद भी ना तो वो हमारा जमीन छोड़ रहा है और ना तो हमें नौकरी दे रहा है, ना तो हम खा रहे हैं ना तो हम पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब BCCL के हर एक एम्प्लॉय अच्छा खासा मोटा अमाउंट लेके मानवता को भूल गया है। लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि किसान है, अगर तुम नौकरी नहीं दे पा रहा तो उसका NOC दे दो, उस जमीन का NOC दे दो, खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाएगा। किसी और का नौकरी किसी और, मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप नौकरी देने में असमर्थ है तो हम जितना दिन तक दौड़े उसका मुआवजा के साथ मुझे NOC दे दो। मैं तो आपका जमीन नहीं लिया हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा चाचा आज 25 से 30 साल दौड़ा है, तो इसका मुआवजा जो बनता है, एक मुआवजा बनेगा ना, एक सरकारी रेट से इसका मुआवजा बनेगा ना, उस मुआवजे के हिसाब से इसको वो रकम प्रदान कर दिया जाए और इसे NOC दे दिया जाए कि नहीं हम अभी नौकरी देने में असमर्थ है, आप अपना जमीन पर अपना खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाइए, भरण पोषण कीजिए। हम किसान है, भीख क्यों मांगेंगे? हम देश को देते हैं, 75% हमारा हिस्सेदारी है देश में, 75% का हक रखते हैं हम अपने। और किसी भी विश्व की बात करेंगे तो किसान नहीं रहेंगे तो क्या CMD रहेगा? बिना खाए हुआ आ सकता है क्या? अन्न के बगैर आ सकता है क्या? आ सकता तो अन्नदाता है, अन्नदाता जब भीख मांगता है तो बहुत खराब लगता है। यहाँ पर एक ही जगह नहीं है, जमीन और किसी और का। समझ गए, मामला समझ गया, मैटर को समझ गए। अब इसमें समाधान कैसे होगा उस पर हम लोग को चर्चा करना। तो आज तो हम काफी कार्यक्रम था और आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया में हम भी देखे तो बोले जल्दबाजी में हम आए हैं। बाकी एक दिन हमारा जो टीम है जो RR पॉलिसी को और जो भी विस्थापित
मुद्दा को देखता है उनके साथ हम लोग भेजते हैं उनको, या फिर स्वयं आते हैं। और आगे क्या कागजी प्रक्रिया है हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर आगे बृहद आंदोलन करते हैं, इस आंदोलन के स्वरूप को बदलने का काम करेंगे।